हेलो 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 हेलो। सबसे पहले जगत की स्थापी माटी और श्री गुरु महाराज की पावन स्थली को मैं नमन करता हूं। तत्पश्चात सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री जगमोहन सिंह दीवान जी, उनके साथ आए हुए हमारी पार्टी के रेणुका मंडल के अध्यक्ष सीताराम शर्मा जी और उनके साथ उपाध्यक्ष रेणुका मंडल श्री चंद्रदेव पंडित जी और इस राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जीर्णोद्धार कंधे से कंधा मिलाने वाले मेरे वीर योद्धा साथी और यहाँ की प्रबुद्ध जनता, यहाँ के वरिष्ठ बुजुर्ग महिलाएं और नौजवान साथियों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूं कि आप लोगों ने इस छोटे से इंसान, इस व्यक्ति को जो है इतना बड़ा मंच दे दिया। जैसा कि हमारे प्रत्याशी जी ने भी कहा कि वो आपके इस सम्मान और इस प्यार को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक उसी प्रकार मैं भी हमेशा आपके इस सम्मान और प्यार का आभारी रहूंगा। साथियों, राजनीतिक चर्चा हुई, लेकिन मैं उन वीरों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने इस स्वर्ण समाज को और आपके बच्चों के अधिकार की लड़ाई को लड़ा और आज इस मुकाम तक पहुंचाया कि आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, जब सम्मानित समारोह चल रहा था तो उसमें कुछ हमारे वीर योद्धाओं के नाम आए जिन्होंने आप लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए जो है सजाएं काटी और ऐसी यातनाएं सही जिसका आप लोग कभी आकलन नहीं कर सकते। दोस्तों, मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन रहेगा, हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि आप लोगों ने आज तक इन दोनों पार्टियों को जो है बढ़ चढ़कर सहयोग दिया होगा, साथ दिया होगा, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने आपको जो है झूठे आश्वासन देकर, जुमले बनाकर जो है आपका शोषण किया, आपके साथ धोखा किया होगा और इस राजनीति का शिकार बने हम सभी लोग। पिछले 45 सालों से हमने इनका साथ दिया है, इनको भरपूर सहयोग किया है, लेकिन इनके बदले में इन्होंने हमें क्या दिया। तो मैं आप लोगों के साथ आज एक विश्वास देना चाहता हूं कि हमने जिस स्वर्ण समाज को जो है जगाने की कोशिश की, ठीक उसी का एक दूसरा प्रारूप बनाया जो कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के रूप में आप लोगों के बीच आज विचरण कर रहा है। दोस्तों, बातें तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरे से पहले प्रवक्ता कह चुके हैं कि समय का अभाव भी है और आप लोगों का ये जो दिवाली का पर्व, जो फंक्शन जो है, संगीत मंच जो आपका बना है, आप लोग उसी को सुनने के लिए ज्यादा आए हैं। और वैसे भी ऐसे माहौल में भाषण का कोई औचित्य नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो सम्मान दिया है, आप लोगों ने जो हमें इज्जत बख्शी है, उसके नतीजे में कुछ बातें कहना चाहूंगा और आप लोगों से आग्रह करूंगा कि ठीक जिस प्रकार आप लोगों ने
कांग्रेस और बीजेपी को सपोर्ट किया और उसके बदले में आपको जो कुछ मिला आपके सामने है, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप पहली बार राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच अभी जो आए हैं आदरणीय श्री जगवंत सिंह दीवान जी को अपना वोट दे और इन्हें सफल बनाए, ताकि एक गरीब और एक समानतावादी व्यक्ति भी जो है इस मुकाम तक पहुंचे और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको जो है उजागर कर सके और उनका समाधान कर सके। दोस्तों, अभी आप लोगों के बीच बहुत सारे ऐसे प्रलोभन वाले नेता आएंगे, आपको भड़काएंगे, लालच देंगे, जो कि पिछले 40-45 सालों से करते आए हैं। और एक बात आप लोग मालूम कर लेना, जब इलेक्शन का समय आता है तो तब ही इन्हें जनता की याद आती है और जनता के पांव पकड़ते हैं, लेकिन ठीक इलेक्शन जीतने के बाद यही लोग आपकी नमस्ते सुनने तक राजी नहीं होते। और मैं तो ये कहूंगा कि गिने चुने 4-6 लोगों को लेकर जो है आप लोगों का शोषण किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक ये इस तरह की रंगलीला चलेगी? आप सभी ने जो है वोट कास्ट किया है, आप सभी ने जो है उनको एक नेतृत्व के लिए भेजा है, तो आप लोगों का हक भी है कि आप अपनी मांगों को जो ठुक से उनसे बोल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज आपको अगर अपने मांगों के लिए कहीं जाना है तो आपको एक नुमाइंदे से लेकर गुजरना पड़ेगा या किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता को लेकर जाना पड़ेगा। इस झूठी शान को और इस धोखाधड़ी वाले माहौल को बदलना है और एक ऐसे व्यक्ति को आगे लाना है कि जिसके पास आप जो इत्मीनान से या फिर खुश दिल होकर जा सके और अपनी बात रख सके और वो भी आपकी बात को सुन सके। और मैं दावे के साथ कहता हूं और आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने इस मुहिम को पार कर दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जैसा भाई जगमोहन जी ने कहा कि हम इस गांव के माहौल को और इस प्यार को कभी नहीं भूलेंगे। जो भी आपकी समस्याएं होंगी, सबसे पहला विकास का कार्य यहां से किया जाएगा। हेलो। और मैं बड़ा आभारी रहूंगा आप लोगों की इस एकत्रित माहौल को देखकर हमारे प्रति जो डेडिकेट है उसके लिए, और दाद देना चाहता हूं आपके समर्पण और एकता का, और कहना चाहता हूं इस मंच के जरिए से कि अगर अपने समाज के प्रति कोई दायित्व और ईमानदारी से खड़ा होता है तो जर्ग जैसे गांव से सीख लेनी चाहिए। पूरे हिमाचल प्रदेश में आज आरडीपी पार्टी का जो है डंका बोल रहा है, और मैं आप लोगों के एकत्रित और समर्पण की दाद देता हूं और कहना चाहता हूं सभी स्वर्ण भाइयों से कि आप लोग भी इनकी तरह एकजुट हो जाएं और अपने बच्चे को अंधकार के भविष्य से सुकार के भविष्य की तरफ ले जाएं। साथियों, पिछले 2 साल से हम आप लोगों के बच्चे के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ तक नहीं, कुछ वीरों को जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। और मैं खुद जब शिमला के लिए हम लोग आयोग के लिए गए थे तो हमने खुद जो है पुलिस के द्वारा डंडे खाए हैं। मैं पूछता हूं किस लिए? व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, आप लोगों के बच्चों के समाज के लिए, आप लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए। अगर समानता आती है, अगर आरक्षण जैसे काले कानून और ये आरक्षण जैसी बीमारी खत्म होती है तो मैं उस चीज के लिए दिन रात एक मेहनत कर रहा हूं। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं दूसरे वर्ग के लोगों से कि ये क्रिमिनल कब आपको भी साथ देते हैं? जिनको आप नेता बनाकर भेजते हैं उन्होंने कब आपका साथ दिया है? मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन आज रूलिंग पार्टी और विपक्ष वाले अपने आप नेतृत्व छोड़कर कहेंगे कि हम लोगों ने नेतृत्व कर लिया और आप लोगों की बारी है। परंतु ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इनकी रोजी रोटी इसी नेतृत्व और पॉलिटिकल स्टंट से चलती है, पॉलिटिकल की राजनीति से चलती है। तो आप लोगों को अपनी यातनाएं याद रखनी है
जो आपके समाज के साथ जो भेदभावना की गई है, आपके समाज के साथ जो प्रताड़ना की गई है, उसको याद रखना है। और आप लोगों के बीच एक सा विकल्प राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के रूप में आया है। आप उनको अपना कीमती वोट दीजिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए और आने वाले इस क्रूर वाले समय को जो है दूर करने के लिए उनका सहयोग कीजिए। तो जैसा कि अभी पूर्व प्रत्याशी ने भी बताया था कि इनका हमारा राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का जो सिंबल है वो बांसुरी है और पहला हमारा नंबर रहेगा। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा कि आप उसको सार्थक बनाएं और अपने हितों को जो है सुरक्षित रखें। ज्यादा ना कहता हुआ आप लोगों का ये जो संगीत का माहौल है उसको मैं भी एंजॉय कर रहा हूं और पुनः एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमेशा ही हमेशा आप लोगों के इस प्यार और सम्मान का मैं आभारी रहूंगा। जो सम्मान और इज्जत आप लोगों ने दी है हमेशा ही हमारे सरताज में रहेगी और कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग इस मुहिम को पार कर पाए या हम लोगों ने इस मुहिम को साकार किया तो आप लोगों के बीच दोबारा जरूर उपस्थित होंगे और आप लोगों की जो भी कमियां होगी, जो भी ख्वाहिशें होंगी, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। साथियों, समय बहुत कम है और आप लोगों ने एकजुट होना है और मैं एक विशेष आग्रह करना चाहूंगा मातृशक्ति से कि जिनके सहयोग के बिना हम हमेशा अधूरे रहते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन रहेगा कि माताएं बहनें आप लोग अपना आशीर्वाद हमें भाई जगमोहन के रूप में दें और इस समानता की जंजीर को जो है मजबूत बनाएं ताकि हम लोग जो है पूरे हिमाचल में जो है राजनीतिक जो शोषण हो रहा है उसको दूर कर सके और आर्थिक आधार पर समानता ला सके। ज्यादा ना कहता हुआ पुनः एक बार आप लोगों से इजाजत चाहता हूं और आप सभी महानुभावों का जरग की इस जनता का दिल की गहराइयों से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय भवानी, जय देवा परशुराम, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जिंदाबाद। जय भवानी। धन्यवाद ठाकुर साहब। ये थे हमारे अशोक ठाकुर जी जो कि प्रभारी हैं शिमला संसदीय क्षेत्र देवभूमि पार्टी।